के 10 बज रहे थे। सुमन अभी भी लाइब्रेरी में अकेली बैठी अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी में मसरूफ थी। तभी अचानक उसे दरवाजे के बाहर से किसी के अजीब तरह से चलने की आवाजें सुनाई देती हैं। सुमन महसूस करती है कि ये आवाजें इतनी अजीब थीं कि मानो कोई अपने पैर घसीट घसीट कर चलने की कोशिश कर रहा हो। तभी उसका ध्यान अपने आसपास जाता है। वो देखती है कि पूरी लाइब्रेरी में उसके सिवा सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। पढ़ते पढ़ते वक्त कैसे गुजर गया उसे पता ही नहीं चला। उसे थोड़ा डर महसूस होता है। वो तुरंत अपना बैग पैक कर घर के लिए रवाना होने लगती है। लाइब्रेरी के बाहर एक कॉरिडोर था जो सीधा लाइब्रेरी के एग्जिट गेट तक जाता था। सुमन इस कॉरिडोर में हल्के हल्के कदमों से बाहर की ओर बढ़ रही थी। उसका दिमाग अभी भी उसी आवाज को तलाश रहा था जिसे वो दोबारा हरगिज़ नहीं सुनना चाहती थी। तभी अचानक उसकी नजर कॉरिडोर के आखिरी छोर पर पड़ती है। सुमन देखती है कि वहां कोई अनजान औरत दीवार की ओर मुंह सटाकर खड़ी है। इतनी दूर से सुमन ना चाहते हुए भी उसे साफ तरह से देख पा रही थी। वो जो कोई भी थी, लेकिन सुमन उसकी ओर पड़ते हुए बस बेचैन महसूस कर रही थी। ये बेचैनी कब डर में तब्दील हो गई खुद सुमन ये न जान पाई और उसने डरी दबी और लड़खड़ाती हुई आवाज में जोर से चिल्लाते हुए कहा, कौन है वहां? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन सुमन के ऐसा कहते ही कुछ ही सेकंड्स में वो औरत वहां से गायब हो गई। सुमन सुकून की सांस भरते हुए आखिरकार लाइब्रेरी के मेन गेट से बाहर निकल आई, लेकिन अभी उसे घर तक का फासला तय करना था। आमतौर पर लाइब्रेरी से घर जाती हुई सड़क रात भर गुलजार रहती है, लेकिन आज पता नहीं अचानक क्यों ये सड़क एकदम सुनसान थी। रात इतनी काली थी कि रोड लाइट की तेज रोशनी भी इस काले अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। भूख और थकान के कारण सुमन भी धीरे धीरे लड़खड़ाते हुए घर की तरफ बढ़ रही थी। लाइब्रेरी में हुए उस वाक़ये ने उसके जहन में घबराहट और खौफ पैदा कर दिया था। वो मुसलसल नीचे सड़क की ओर देखती हुई इस बारे में सोचती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक उसे जमीन पर किसी का पड़ता हुआ साया नजर आता है। अभी तक उस वीरान सड़क पर सुमन के सिवा कोई नहीं था, लेकिन अचानक ये साया किसका? सुमन फौरन अपनी नजरें ऊपर की ओर उठाती है और देखती है कि उसके आगे आगे एक औरत चल रही है। पर सुमन को वो थोड़ी अजीब लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अपाहिज हो और काफी मशक्कत से लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही है। उस औरत की चाल इतनी आहिस्ता थी कि थोड़ी ही देर बाद सुमन उसके बिल्कुल करीब पहुंच गई। इतना करीब कि उस औरत के शरीर से सड़े मांस जैसी दुर्गंध सुमन को महसूस होने लगी। सुमन उस औरत को बिल्कुल साफ देख पा रही थी। उसके मैले कपड़े, बिखरे हुए बाल, जिनमें जगह जगह गांठें पड़ी हुई थी। अचानक सुमन की नजर उस औरत के जिस्म पर ठहर जाती है। एक अजीब सी बनावट थी उसकी, झुकी हुई कमर, लंबी गर्दन और मुड़े हुए हाथ पैर, जिन्हें वो घसीट घसीट कर आगे बढ़ रही थी। इन सब से सुमन इतनी परेशान हो गई कि उसके कदम वहीं रुक गए। उसे महसूस होने लगा कि इस औरत के और करीब जाना उसके लिए सही नहीं। सुमन की निगाहें अभी भी उस लंगड़ाती औरत को एकटक देख रही थी। तभी अचानक उस औरत के घसीटते हुए कदम भी ठहर गए। सुमन कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो औरत सुमन की ओर पलटी। उसका भयानक खौफनाक चेहरा सुमन की आंखों में आंखें डाले मौत को दावत लिए खड़ा था। उस औरत की पल भर की झलक से ही सुमन की रूह कांप उठी।
उसके माथे का पसीना पानी बनकर टपक रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, लेकिन मानो उसके हलक को किसी ने दबोच रखा हो। उस औरत की सांसें सुमन अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तभी ये सांसें सिसकियों में तब्दील हो गईं और चीखती हुई तीखी आवाज में उस औरत ने सुमन से पूछा, मेरी बेटी कहाँ है? सुमन की आवाज हलक में अटक गई थी। उसका जिस्म सुन्न पड़ गया था। उसने जल्दबाजी में अपने हाथों से गली की दूसरी ओर इशारा कर दिया, इससे बेखबर कि उसकी ये हरकत उसे और भी ज्यादा मुसीबत में डालने वाली थी। वो औरत सुमन के बताए इशारे की ओर बढ़ती हुई वहां से निकल जाती है और काले अंधेरे में गायब हो जाती है। सुमन की जान में जान आई। उसे ऐसा लगा कि मानो वो जहन्नुम से लौट आई हो। सुमन अब एक मिनट भी वहां नहीं रुकना चाहती थी। वो फौरन घर की ओर भागने लगी। जहन में बस इतना ख्याल था कि वो औरत दोबारा न लौट आई। तभी अचानक बहुत दूर से एक जोरदार चीख की आवाज आई, वो वहां नहीं है। सुमन ने देखा कि वही भयानक औरत कटा हुआ सिर हाथ में लिए पूरी उल्टी लटकते हुए सुमन के करीब दौड़ी चली आ रही है। उसके मुंह से टपकता खून उस वीरान सड़क पर अपने धब्बे छोड़ रहा था। बालों में पड़ी गांठों में कीड़े रेंग रहे थे। ये सब देख सुमन अपना होश संभाल न पाई और वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह सुमन ने खुद को अपने कमरे के बिस्तर पर पड़ा हुआ पाया। सुमन उनके पड़ोसी को बीच सड़क बेहोश हालत में पड़ी मिली थी। उसने अपने पिता को बीती रात के बारे में बताया। ये सुनकर उसके पिता सब समझ गए और उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले योगिता नाम की एक औरत इसी इलाके में रहा करती थी। उसकी एक बेटी थी, प्रिया। प्रिया भी उसी लाइब्रेरी में पढ़ने जाया करती थी जिसमें सुमन। एक रात लाइब्रेरी से आते वक्त कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया। उसका आज तक कोई पता नहीं चला। बेटी के गुम हो जाने के सदमे का असर योगिता के दिमाग पर पड़ा और वो पागल हो गई। अक्सर अपनी बेटी की तलाश में वो कभी किसी के घर में तो कभी किसी की छत पर चढ़ जाया करती। एक दिन योगिता अपनी बेटी को ढूंढते हुए लाइब्रेरी की छत पर चढ़ गई और वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। उस वाक़ये के बाद योगिता अक्सर उस लाइब्रेरी और उसके आसपास रात के वक्त अपनी बेटी को तलाशते नजर आती है। उसकी बेचैन रूह मरने के बाद भी अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही है।